यहाँ पर आप देखेंगे जो मद है ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, ये वाला लफ्ज़, ये इसको बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं। क्या गलती करते हैं, इसको कैसे अदा करना है ये बताऊंगा आपको। इस तरह से आप यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को, इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। क्या गलती करते हैं ये बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ अलिफ़ के ऊपर जो है एक बड़ा मद है और नीचे जो है हमज़ा है। तो यहाँ पर ये कौन सा मद है इसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसको कितना खींचना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं और इसको कैसे पढ़ाया जाएगा ये सब आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 20वें पारे का पहला रुकू। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना। यहाँ पर देखें छोटा मद है, देखिए यहाँ पर देखें बड़ा मद है, यहाँ पर छोटा मद है। तो ये कौन सा मद है, देखिए यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ पर जो मद है ये मद मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में, यहाँ पर भी मद मुनफसिल है। तो इन तीनों अलिफ को जो है 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद हम गुन्ना करेंगे, यहाँ तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून लक़द वुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर लोग पढ़ने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखें ये वाव पेश वू है, वू, और यहीं पर लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं ऊ इदना। ऊ नहीं पढ़ना है आपको। देखिए वाव पेश ऊ नहीं होता है, वाव पेश वू होता है, हमज़ा पेश ऊ होता है। हमज़ा और वाव की आवाज़ अलग अलग है, दोनों में फ़र्क करना है और इसी में लोग फ़र्क नहीं करते हैं, ऊ पढ़ते हैं ऊ इदना। तो ऊ इदना नहीं बल्कि वू इदना, वू इदना। और यहाँ पर आइन भी है तो इसकी भी आवाज़ निकलनी चाहिए। लक़द वुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल। देखिए यहाँ पर ला है, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाते हैं तो आपको इयादा करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ श्वास टूट गई तो हम यहाँ पर इयादा करके पढ़ेंगे, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। यहाँ पर देखें ये त्वा है, ये त्वा हुरूफ मुश्तालिया है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बाज़ लोग गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं असातीरुल अव्वलीन। ती नहीं है, ती और ती में बहुत फ़र्क है। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन कुल सीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। फंज़ुरू यहाँ पर गुन्ना करेंगे, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। देखिए यहाँ मैंने बताया था कि इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखें बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं दैकिम पढ़ते हैं, बाज़ लोग ज़ैकिम पढ़ते हैं, ज़्वाद पढ़ते हैं ज़ैकिम। तो ये सब गलत है। देखें ये जो है ज़्वाद है, बाद लोग इसको ज़्वाद पढ़ते हैं, तो ज़्वाद नहीं पढ़ना है, ज़्वाद पढ़ना है। और यहाँ पर देखें ये क़ाफ़ है, नुक्ते वाला क़ाफ़ है, ये हुरूफ़ मुश्तालिया है, इसको भी नरमी से पढ़ेंगे।
یہاں دیکھیں دو میم ہے، دونوں پہ شد ہے، تو یہاں پر تو ادغام ہوگا اور یہاں پر جو ہے غنہ ہوگا، دونوں کا غنہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں دیکھیں یہ واو مدہ ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ یہاں جو کھڑا زبر ہے یہ بھی الف مدہ قائم مقام، اس کو بھی کھینچیں گے، یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے، تو جہاں بھی حروف مدہ آئیں وہاں پر آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، را پر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور با کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں ضاد ہے، اس کو پڑھیں گے فضل۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو یہ الف کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی ہم کھینچیں گے 3-4 الف کے برابر۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہاں پر دیکھیں یقص، یہاں پر قاف کو ادا کریں، صاد کو بھی صحیح سے ادا کریں۔ یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں دیکھیں نون میں غنہ ہوگا، یہاں ہا پر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ یہاں تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، بیچ میں جو خالی یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے۔ دیکھیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ۔ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یا قاف زبر یاق، ضاد یا زیر ضی، یقضی، اس کو قاف کو قلقلہ کریں گے اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، یقضی ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ یہاں دیکھیں ولا تسمع، یہاں سین ہے، یہاں پر عین ہے، یہاں پر صاد ہے، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ اخرجنا لہم دابہ. یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ کون سا مد ہے؟ یہاں پر مد لازم ہے. الف مدہ کے بعد با پر جو ہے یہ سکون اصلی ہے، تو اسی مد کو سب سے زیادہ کھینچتے ہیں، یعنی اس کو آپ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. اس کو پڑھیں دابۃ من الارض تکلمہم الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. صدق اللہ العظیم. تو آج ہمارا جو ہے دوسرا رکوع مکمل ہو گیا 20ویں پارے کا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.